हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की सेकेंड बुक, जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इसमें चैप्टर चल रहा है या फिर यूनिट कह लो, यूनिट फर्स्ट चल रही है इसमें हमारे ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो इसके कुछ टॉपिक्स तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिनमें से कि आज होकर के एक दो टॉपिक बचेगा, तो कल या परसों में आपकी ये जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक और गुड न्यूज है, वो आपको एक दो दिन में पता चलेगी। एंड सिलेबस की टेंशन अब लेना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि सिलेबस आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जब तक बोला आपके एग्जाम से पहले पहले। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी आप में से ऐसी हैं जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, मई के स्टार्टिंग में है, फर्स्ट वीक से स्टार्ट है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स तो बाद में, तो जिनके बाद में उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम के लिए जिनके एग्जाम्स जल्दी हैं, तो आप लोग टेंशन लीजिए मत, आपके एग्जाम से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और केमिस्ट्री वाली मैम से जितने भी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दो, तो बच्चा 25 अप्रैल से पहले पहले आपका केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर उससे पहले हो जाता है, 20 तक हो जाता है, तो आपको उसके बाद में मिल जाएंगे। बट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के, तो ज्यादा टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले पहले दे देंगे। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फिक्स्ड बायस सर्किट, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे थे, बेस रेजिस्टर मेथड, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस का कहाँ पे यूज किया गया था, बेस के साथ में। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इमीटर बायस सर्किट, यानी कि इसमें क्या होगा, इसका सेकंड नेम आप इसको क्या भी बोल सकते हो, फिक्स्ड बायस विद इमीटर रेजिस्टर। यानी कि उसमें तो क्या था कि बेस रेजिस्टर लिया था, इसमें क्या होगा, इमीटर रेजिस्टर होगा। क्लियर इतनी बात। जो मेन डिफरेंस है पहले में और इस वाले सर्किट में, वो मेन डिफरेंस क्या बचा कि उसमें हमने लिया था बेस रेजिस्टर और इसमें हम क्या लेंगे, इमीटर रेजिस्टर। यानी कि वो जो हमारा कलेक्टर था, कलेक्टर के साथ में तो रेजिस्टर वहां पे तो ऑलरेडी था, बट बेस वाले में जो हमने इससे पहले पढ़ा था फिक्स्ड बायस सर्किट, उसमें हमने बेस के साथ में बेस रेजिस्टर लिया था। लेकिन इस वाले में जो आपका इमीटर होगा, इमीटर के साथ में रेजिस्टर लेंगे, यानी कि इमीटर रेजिस्टर, बेस रेजिस्टर का इसमें यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा सबसे पहले कहाँ पे क्या चीज है। क्वेश्चन में आपसे पहले ही बोल दिया कि इमीटर बायस सर्किट है। अब कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, इसमें इमीटर बायस सर्किट में भी बेस को हम मिडिल में रखते हैं। मोस्टली मैंने क्या बताया कि जो बेस होगा वो आपका ऑलवेज मिडिल में होगा, लास्ट में क्या होता है बच्चा, कलेक्टर होता है, और स्टार्टिंग में क्या होता है, इमीटर होता है। तो अगर हम इमीटर को यहाँ पे मान ले, यहाँ पे अपने मान ले मीटर पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कलेक्टर होगा। और ट्रांजिस्टर कौन सा ले रहे हैं हम, एनपीएन ही लेके चल रहे हैं, ये एन टाइप, ये पी टाइप और ये एन टाइप। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, देखो ये हमारा कैसा था, बेस कैसा था, हमने बेस कैसे लिया, पॉजिटिव पी टाइप लिया। इस पी टाइप को हम जिस वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये आपको पता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तो पी टाइप को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में सेम यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे वोल्टेज होगी, वोल्टेज क्या होगी, बेस है, तो बेस के लिए वोल्टेज क्या होगी, वी, वी भी होगी। और जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी बच्चा, करंट क्या होगी, आपकी बेस करंट होगी, यानी कि आई बी होगी, और बेस की तरफ को जा रही है क्योंकि वोल्टेज मिल रही है। उसके बाद में आ जाओ, यहाँ पर इमीटर है, तो इमीटर के पास में जो रेजिस्टर लगा होगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका इमीटर रेजिस्टर कहलाएगा। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, आर ई से रिप्रेजेंट करोगे। उसके जस्ट बाद ऊपर आइए, यहाँ से देखिएगा, इधर कलेक्टर है, तो कलेक्टर के लिए जो रेजिस्टर होगा वो भी क्या होगा, आपका आर सी कहलाएगा, यानी कि कलेक्टर रेजिस्टर। और यहाँ पे जो ये वोल्टेज है, वोल्टेज भी क्या होगी आपकी कलेक्टर के लिए, वी सी सी होगी। तो यहाँ पे बच्चा करंट भी मिल रहा होगा, तो करंट क्या होगा, यहाँ पे आई सी होगा। क्लियर इतनी बात। ये छोटा सा डायग्राम, अगर हम कलेक्टर और इमीटर के बीच में वोल्टेज देखें, तो वो वोल्टेज क्या कहलाएगी, कलेक्टर के और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगी वो क्या कहलाएगी, वीसीई, यानी कि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, बेस के और यहाँ पर इमीटर के बीच में जो वोल्टेज है, इसको क्या कहोगे आप, बेस इमीटर वोल्टेज, यानी कि वीबीई। क्लियर इतनी बात।
ये डायग्राम हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग पहले थोड़ा सी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद में इसका छोटा सा डेरिवेशन है। ये वाला जो इमिटर बायस सर्किट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छोटा सा है, देख लो। सबसे पहले हम डिफरेंस लिखेंगे कि जो हमारा फिक्स्ड बायस सर्किट था और ये जो इमिटर बायस सर्किट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो क्या लिखोगे आप, द मेन डिफरेंस जो भी बताया वो ही डिफरेंस लिखेंगे। द मेन डिफरेंस between base bias circuit and emitter bias circuit is that, क्या डिफरेंस है अच्छा, कि इसमें क्या होगा, इमीटर के साथ में जो मीटर सर्किट होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टर जुड़ा हुआ होगा, इमीटर रेजिस्टर, लेकिन बेस रेजिस्टर इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या होगा, एंड इमीटर बायस सर्किट इज दैट द इमीटर रेजिस्टर is connected in emitter circuit but not the base resistor is connected to this in this circuit, लेकिन बेस रेजिस्टर क्या है, कनेक्ट नहीं होता इस सर्किट में, ठीक है। ड्यू टू दिस द currents in the circuit are changed। इसके कारण क्या हो जाता है बच्चा, जो करंट होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। एक बात और बताइए, जो यहाँ पे बेस है, बेस वोल्टेज है, ये क्या है, इससे बी पॉइंट से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ से देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है बेस से, बेस वोल्टेज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो क्यू पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा इस सर्किट के लिए। सो द क्यू पॉइंट इज मोर स्टेबल एंड बेस वोल्टेज यानी कि VB, बेस वोल्टेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेस। बेस वोल्टेज क्या है, बेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो देखो अब अगर हम डेरिवेशन पे आए तो उस कंडीशन में अगर हम इमीटर के लिए, यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है, इसके लिए अगर हम क्या निकालें, वोल्टेज निकालें, तो वो क्या होगी, सो क्या निकालेंगे, वोल्टेज किसके बीच में, इमीटर और ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज होगी। तो क्या लिखोगे, द वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड ग्राउंड इज गिवन बाय, इमीटर और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज क्या होगी, यहां से देखो इमीटर और ग्राउंड के बीच में अगर हम वोल्टेज की बात करें तो क्या होगी, VE होगी। तो इमीटर वोल्टेज को कैसे निकालोगे आप, बेस वोल्टेज में से बेस इमीटर वोल्टेज को क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगी, इमीटर वोल्टेज। ये क्या है, बेस वोल्टेज, और इसमें से जब आप बेस इमीटर वोल्टेज को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल के क्या आएगी आपके पास में, इमीटर वोल्टेज, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिर्फ वोल्टेज निकालिए, अभी क्या निकालेंगे इसके लिए, करंट भी निकालेंगे। सो क्या लिखोगे, ऑल्सो द इमीटर करंट, इमीटर करंट क्या होगा, IE, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, और इमीटर के लिए ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, IE। फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, V अपॉन R,
और आई क्या है, इमीटर करंट ले रहे हैं, तो क्या होगी, वोल्टेज भी इमीटर वोल्टेज होगी और ये भी इमीटर रेजिस्टर होगा। तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, VE अपॉन RE। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ये तो हो गई किसके लिए, इमीटर के लिए। सेम ऐसे किसके लिए करेंगे, कलेक्टर के लिए। एक बार यहां तक नोट कर लो, सेम कलेक्टर के लिए लिखोगे, लिखो द डिस्टेंस, सॉरी द वोल्टेज बिटवीन collector and ground, between collector and ground is given by वोल्टेज क्या होगी कलेक्टर और ग्राउंड के बीच की, VCC निकालेंगे, सॉरी VC निकालेंगे, क्योंकि किसकी कह रहे हैं, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच की कह रहे हैं, तो क्या निकलेगी VC। और ये किसकी इक्वल होगी, यहां से देखो एक बार ध्यान से, ये यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये वाली वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज है, और यहाँ पे देखो एक वोल्टेज इसको लेकर के बनेगी I और R को लेकर के, क्योंकि हमें पता है V किसकी इक्वल होता है, IR के। तो अगर हम VC निकालेंगे तो वो क्या होगी, IC और RC होगी। और एक वोल्टेज हमें यहाँ पे भी मिल गई VCC। तो अगर हम कलेक्टर और ग्राउंड के बीच की वोल्टेज निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगी, इस वाली में से इस वाली वोल्टेज को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच की वोल्टेज निकल करके आ जाएगी। सो VCC में से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे किसको, IC RC को। ये आ गई आपके पास में क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इमीटर के लिए भी निकाल दी, कलेक्टर के लिए भी निकाल दी। अब क्या निकालोगे आप, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। नाउ द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज, क्या होगी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, VCE। और ये किसकी इक्वल आएगी, अगर आप कलेक्टर वोल्टेज में से माइनस कर दोगे किसको, इमीटर वोल्टेज को। अब हमारे पास में इमीटर वोल्टेज भी है, कलेक्टर वोल्टेज भी है, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास में क्या निकल करके आएगी, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज निकल करके आएगी। और इसी को क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड बायस विद इमीटर रेजिस्टर या इमीटर बायस सर्किट। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे आगे के टॉपिक इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हुए या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।